अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स की आज के वीडियो में हम डीसी सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। 600 वाट्स का डीसी सोलर सिस्टम इस घर में लगाया जा रहा है और इस सिस्टम की मदद से यहाँ पर 4 छत वाले पंखे और 6 डीसी लाइटें जो है वो चलाई जाएंगी। मैं आपको सिस्टम के बारे में थोड़ी सी तफसील और इसकी कीमत के बारे में अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे जो सोलर पैनल इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये 340 वाट का एक पैनल है जिसकी कीमत 14,500 रुपये है। 2 पैनल हैं तो 29,000 रुपये के बनते हैं। ये चेरी कंपनी है, पाकिस्तानी कंपनी है और इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। पोली सोलर पैनल्स हैं। जिन इलाकों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है या ज़्यादा महीने गर्मी के होते हैं वहाँ पर मेरा दोस्ताना मशवरा ये है कि आप पोली सोलर पैनल्स ही इस्तेमाल करें। और जो ठंडे इलाके हैं, बर्फ़ानी इलाके हैं, जहाँ सर्दी ज़्यादा अरसा रहती है तो वहाँ पर मोनो सोलर पैनल्स को इस्तेमाल कीजिए। अब 2 सोलर पैनल्स के साथ जो फिटिंग स्टैंड है उसकी जो कीमत है वो 3500 रुपये है। 3,500 रुपये का फिटिंग स्टैंड है। सोलर पैनल्स आप जब भी फिट करवाएं तो पूरी कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि वो साउथ फेसिंग पर हो। साउथ साइड पर ही पैनल्स को लगाने से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। बहुत सारे दोस्त जो है वो ईस्ट या वेस्ट यानी मशरिक़ या मगरिब की तरफ पैनल्स लगा देते हैं, तो इससे उन्हें सुबह या शाम में ही सिर्फ रिज़ल्ट मिलता है, बाकी का आधा दिन उनका ज़ाया हो जाता है। तो अगर आप साउथ साइड पर सोलर पैनल्स को फिट करेंगे तो इस तरह आपको सुबह से लेकर शाम तक का बेहतरीन रिज़ल्ट मिल सकेगा। अच्छा, अब ये बात जहन में रखिएगा कि जो भी सोलर पैनल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं आप उनमें से जो 10 साल की वारंटी में पैनल्स आते हैं वही लीजिएगा। कंपनी कोई भी हो सकती है लेकिन 10 साल की वारंटी का होना ज़रूरी है। यहाँ पर हम जो पंखे इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुर्शीद कंपनी के हैं और जो हम यहाँ पे वायरिंग में तार इस्तेमाल कर रहे हैं वो एवरग्रीन कंपनी का 42 नंबर का वायर है जो हम पंखों की वायरिंग में इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप भी एक ऐसे घर में वायरिंग कर रहे हैं कि जो 3 से 4 कमरों पर मुश्तमिल है तो आप 42 नंबर के इस वायर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ ये वायर नहीं मिलता है तो बिजली की दुकान पे फ्लेक्सिबल वायर मिलता है 7076 के नाम से, आप उसे भी पंखों की वायरिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत सारे दोस्तों का ये ख्याल होता है कि जो पहले से लगे हुए घर में बिजली के पंखे हैं उनको सोलर की मदद से चला लिया जाए, तो उसमें ये नुकसान होता है कि जब आप यूपीएस की मदद से छत के पंखे चलाने की कोशिश करते हैं तो उसमें कभी भी आपको ज़्यादा बैकअप नहीं मिलता। जबकि डीसी वायरिंग करवाने के बाद जब आप ये वाले पंखे इस्तेमाल करेंगे जिनको एसी डीसी फ़ैन कहते हैं, क्योंकि ये बिजली पर भी चलते हैं और डीसी यानी बैटरी पर भी चलते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको बहुत ज़्यादा बैकअप मिलता है। अगर मिसाल के तौर पे यूपीएस पे आप एक पंखा 2 घंटे चलाते हैं तो उसी सेम बैटरी पर डायरेक्ट ये पंखा बग़ैर यूपीएस के 7 से 8 घंटे बहुत आसानी से चल जाता है। तो जिन इलाकों में लंबी लंबी लोड शेडिंग है वहाँ पर मैं ये मशवरा देता हूँ कि आप जो है वो डीसी वायरिंग करवा लें और आप जो है डायरेक्ट बैटरी की मदद से पंखों को चलाएं। और पैनल्स जो हैं उनका काम ये होता है कि वो बैटरी को आपको दिन में चार्ज कर देते हैं और उसके साथ साथ जब वो चार्जिंग कंप्लीट होती है तो डायरेक्ट फिर ये पंखे सोलर की मदद से चल रहे होते हैं और रात का बैकअप आपको बैटरी से मिल जाता है। यहाँ पर जो बैटरी इस्तेमाल की जा रही है वो फिनिक्स कंपनी की ट्यूबलर बैटरी है जिसका मॉडल TX 1800 है। ये 185 एम्पेयर की बैटरी है और मार्केट में इस वक्त इस बैटरी की कीमत चल रही है 25,000 रुपये और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो तकरीबन 5 साल होती है। ये 5 साल तक बैटरी आपको अच्छा बैकअप दे देती है और ये एक ऐसी बैटरी है कि जिसमें बहुत कम शिकायत है, बहुत कम ऐसा इत्तेफाक होता है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट इसमें निकल आए, वरना ज़्यादातर जो है वो ये बैटरी बहुत ही अच्छा बैकअप देती है। और जिन लोगों को थोड़ी बहुत शिकायत भी होती है तो उसका रीज़न ये होता है वो कि वो कम सोलर पैनल्स लगाते हैं, यानी वो 150 वाट के 2 सोलर पैनल लगा देते हैं, तो ऐसी सूरत में इतनी बड़ी बैटरी चार्ज नहीं हो पाती और जब वो सही से चार्ज नहीं होगी तो ज़ाहिर फिर बैकअप भी नहीं मिल सकेगा। हमने यहाँ पर ये किया है कि 340 वाट के हमारे पास 2 सोलर पैनल्स हैं तो हमने उसके साथ एक MPPT चार्ज कंट्रोलर को इस्तेमाल किया है, क्योंकि 340 वाट के जो सोलर पैनल्स होते हैं उनके वोल्टेज 40 से 45 के करीब हो सकते हैं
और बैटरी को चार्जिंग करने के लिए हमें सिर्फ 14 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो MPPT चार्ज कंट्रोलर इजाफी जो वोल्टेज होते हैं उनको एम्पेयर में कन्वर्ट कर देता है और इस तरह बैटरी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चार्ज होती है। इस तरह की ट्यूबलर बैटरीज को चार्ज होने के लिए कम से कम 20 से 30 एम्पियर्स की ज़रूरत होती है। इससे कम एम्पियर्स पे ये बैटरी चार्ज नहीं हो सकती हैं, तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अब फोर्स कंपनी का जो चार्ज कंट्रोलर है, इसकी यहाँ कराची में जो कीमत है वो 7,500 रुपये है और ये 6 महीने की वारंटी में आता है। इस चार्ज कंट्रोलर में चूँकि लोड चलाने की सेटिंग नहीं होती है, सिर्फ बैटरी को चार्जिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो हमने यहाँ पर लाइन कंपनी का PWM चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल किया है, जिसका काम सिर्फ लोड को चलाना है, ताकि जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाए रात में और उसकी चार्जिंग सोर्स मौजूद ना हो तो ऐसी सूरत में लोड बंद हो जाए और बैटरी ख़राब होने से बच जाए। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि जब कभी भी आप बैटरी से कोई भी DC लोड चलाते हैं तो उसके कट ऑफ सिस्टम के लिए आप PWM चार्ज कंट्रोलर उसमें ज़रूर इस्तेमाल करें। लाइन कंपनी का ये 30 एम्पेयर का जो चार्ज कंट्रोलर है, इसकी कीमत मार्केट में इस वक्त 2,000 रुपये के आसपास है। अच्छा, खुर्शीद फ़ैन के बारे में भी मैं आपको ये बता दूं कि 6,000 रुपये के आसपास आजकल मार्केट में एक खुर्शीद फ़ैन जो है वो आसानी से मिल जाता है और इसमें चूँकि AC और DC का सर्किट लगा हुआ है तो आप इसे डायरेक्ट बिजली पर भी चला सकते हैं, UPS से भी चल जाता है, ये जनरेटर पे भी इजीली चलता है और इसी तरह डायरेक्ट अगर आप DC वायरिंग कर लेते हैं, बैटरी से 2 तार इस पंखे में कनेक्ट कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में ये बहुत ही ज़्यादा बैकअप देता है। और बिजली की बचत करने के हवाले से भी ये बहुत ही शानदार पंखा है, क्योंकि आम जो फ़ैन होते हैं वो तकरीबन 80 से 100 वाट तो लाजमी कंज्यूम करते हैं, जबकि ये फ़ैन सिर्फ 50 वाट पे चलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है ये उन लोगों को ज़रूर फ़ायदा देगी कि जो घर में छोटा सेटअप लगाने जा रहे हैं, सोलर सिस्टम, ऐसा सोलर सिस्टम जो उनको ज़्यादा बैकअप दे सके, कम पैसों में लग सके। तो DC सोलर सिस्टम लगाने में हमेशा ये फ़ायदा मिलता है कि आपको बहुत ज़्यादा बैकअप मिलता है। किसी भी बड़े से बड़े इन्वर्टर बेस्ड सिस्टम में आपको इतने ज़्यादा बैकअप नहीं मिल सकते हैं जितने DC सोलर सिस्टम के अंदर आपको मिलता है। बहरहाल आज की वीडियो यहीं तक है, उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आएगी। मैं जल्द ही मज़ीद वीडियोज़ भी अपलोड करूँगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए, अपनी बिजली खुद बनाइए और बिजली के बिलों से जान छुड़ाइए। अल्लाह हाफ़िज़।